SVL यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और प्रतिदिन पाइए हिंदी विषय की जानकारी। मित्रों, मैं डॉक्टर सत्यवीर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली, आपके लिए आज लेकर आया हूँ हिंदी के बहुत चर्चित कवि कबीर की भक्ति भावना। दोस्तों, माना कि यह बहुत परंपरागत तथा सामान्य टॉपिक है, परंतु यह भी स्पष्ट है कि स्कूल शिक्षा से लेकर कॉलेज और फिर विश्वविद्यालय तथा उससे आगे प्रतियोगी परीक्षाओं में कबीर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कबीर पर वस्तुनिष्ठ तथा विषयनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी भाषा और साहित्य के 1000 वर्ष के इतिहास में कबीर जैसा कवि तथा समाज सुधारक कदाचित ही हुआ हो। कबीर भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के ऐसे शिखर पुरुष थे जिनका प्रभाव संपूर्ण काव्यधारा पर स्पष्टतः परिलक्षित होता है। गुरु रामानंद से दीक्षा प्राप्त कर कबीर ने वैविध्यपूर्ण भक्ति को समाज सुधार से जोड़ा, जन सामान्य तथा विविध वर्णीय सोच को साफ तथा निर्मल बनाया। कबीर ने भक्ति को सैद्धांतिक अवधारणाओं से निकालकर व्यावहारिक रूप प्रदान किया। उन्होंने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा तथा अन्य धार्मिक स्थलों की महत्ता मानव से ऊपर नहीं बताई, मानवता को सर्वोपरि बताया। कबीर की यह वैष्णव भक्ति एक ओर तो भारतीय अद्वैतवादी भावना से प्रभावित थी, तो दूसरी ओर इस पर इस्लाम के एकेश्वरवाद का प्रभाव भी था। कबीर के समय हिंदू और मुसलमानों में पारस्परिक वैमनस्य एवं ईर्ष्या द्वेष अत्यधिक बढ़ रहे थे। इसलिए कबीर एक ऐसी भक्ति धारा को प्रभावित करना चाहते थे जिसे सभी वर्ग एवं सभी वर्ण के व्यक्ति बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सके। अतः कबीर ने अपनी निर्गुण भक्ति का आश्रय लेकर दोनों धर्मों की पारस्परिक कटुता एवं वैमनस्य की भावना को दूर करके एक ऐसी सामान्य भक्ति का प्रचार किया जिसमें राम और रहीम, कृष्ण और करीम, महादेव और मोहम्मद की एक रूपता स्थापित करके एक ईश्वर की उपासना पर जोर दिया गया और ईश्वर की एकता के आधार पर मानव मात्र की एकता का प्रचार किया गया। मित्रों, कबीर की निर्गुण भक्ति की महत्वपूर्ण विशेषताओं को हम निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं। सर्वप्रथम, कबीर ने अपनी वाणियों में गुरु के महत्व को सर्वोपरि ठहराया। कबीर ने कहा कि गुरु गोविंद से भी बड़ा है। वे कहते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। कबीर इससे दिगर एक अन्य साखी में बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। कबीर कहते हैं, कबीरा ते नर अंध हैं जो गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। कबीर ने परमात्मा की एकता पर बल दिया। कबीर ने हिंदुओं के बहुदेववाद तथा मुसलमानों के एकेश्वरवाद के विरुद्ध एक परमात्मा का प्रसार किया जो घट घटवासी है, सर्वत्र रमा हुआ है, निर्गुण तथा निराकार है। कबीर ने मुसलमान का एक खुदाई कबीर का स्वामी रहा समाई कहकर मुसलमानों का और अपरंपार के नाऊ अनंत या जाके मुख माथा नहीं, ना ही रूप करूप आदि कहकर हिंदुओं की बहुदेववादी उपासना का विरोध किया। मित्रों, निर्गुण भक्ति में ईश्वर के नाम स्मरण को अत्यधिक महत्व दिया गया है। कबीर ने भी परमात्मा के नाम को ही ब्रह्म माना है। कबीर ईश्वर के शारीरिक रूप के स्थान पर उनके नाम को महत्व देते हैं। साथ ही कबीर ईश्वर नाम की उस पद्धति का विरोध करते हैं जिसमें जग दिखावा या चिल्लाने की भावना हो। कबीर कहते हैं, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो 10 दिशी फिरे, सो तो सुमरन नाही। अर्थात माला तो हाथ में फिरती है और जीभ मुख में फिरती है, परंतु मन 10 दिशाओं में फिरता है। मानव का मन पर नियंत्रण ही नहीं है। कबीर ऐसे नाम स्मरण का प्रबल विरोध करते हैं। कबीर अपनी भक्ति पद्धति में माया, मोह, कनक कामिनी, काम, क्रोध, लोभ आदि को छोड़ते हुए विशुद्ध आचरण पर बल देते हैं। कबीर सज्जनों की संगति और दुष्टों
से दूरी की बात भी कहते हैं। वे कहते हैं, कबीर संगति साधु की बेगीजे करीजे जाए, दुर्मति दूर गवाई सो देसी सुमति बताए। मित्रों, इससे अलग कबीर ने गौतम बुद्ध के मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए कहा कि हमारी न तो पूरी तरह से गृहस्थ में आसक्ति होनी चाहिए तथा न ही गृहस्थ का परित्याग करना चाहिए। कबीर कहते हैं कि एक साधक को एकांत या जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपने मन को वश में रखने वाला व्यक्ति गृहस्थ होकर भी वैराग्यपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता है। अर्थात कबीर बुद्ध के उस कथन के समर्थक हैं कि सितार के तार को इतना न खींचो कि टूट जाए तथा इतना ढीला भी न करो कि बेसुरा हो जाए। मित्रों, कबीर की भक्ति में सूफियों जैसा माधुर्य भाव भी है। कबीर के काव्य में आत्मा और परमात्मा के पारस्परिक योग का वर्णन बहुत ही भाव विभोर करने वाला है। उसमें विरह की जो तीव्रता है, उसमें हमें माधुर्य भाव का एहसास होता है। कबीर की आत्मा अपने निर्गुण एवं निराकार परमात्मा के लिए विरह व्यथित नारी की भांति छटपटाती हुई अंकित की गई है। उसे न दिन में सुख मिलता है, न रात में, न जागने पर सुख मिलता है और न स्वप्न में, न धूप में सुख मिलता है और न छां में। कबीर कहते हैं, बांसुरी सुख ना रैणी सुख, ना सुख सुपने माही, कबीर बिछुटा राम सु, ना सुख धूप न छाई। इससे आगे कबीर एक अन्य साखी में कहते हैं कि यह तन जारो मसी करूं, जो धुआं जाए सरगी, मतिवे राम दया करे, बरसी बुझावे अग्गी। अतः विरहिणी की भांति अत्यंत व्यथित आत्मा का चित्रण करके कबीर ने माधुर्य भाव की भक्ति को अपनाया है। और मित्रों, अंत में सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि कबीर की भक्ति निष्काम भाव की है। कबीर की भक्ति में निष्काम भाव की प्रबलता है। निर्गुण ब्रह्म के प्रति अटूट श्रद्धा एवं विश्वास प्रकट किया गया है। वह बाह्य साधनों की अपेक्षा आंतरिक साधना पर जोर देते हुए मानसिक पूजा एवं मानसिक ध्यान को महत्व देते हैं। कबीर ने शुद्ध आचरण तथा सत्य आचरण पर बल दिया। मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद का खंडन करते हुए केवल नाम स्मरण द्वारा ब्रह्म से साक्षात्कार करने की बात कही है। भगवान के गुण कीर्तन को महत्व देते हुए भक्तों के आत्मसमर्पण को भक्ति का अनिवार्य अंग घोषित किया है तथा सत्य संगति, साधु सेवा, इंद्रिय निग्रह, संयम, वैराग्य, अनासक्त भाव, माया का परित्याग, गुरु सेवा, माधुर्य भाव आदि का महत्व कबीर की भक्ति में बहुत ही विनम्रता तथा व्यवहारिकता के साथ में स्पष्ट है।